फर्जी दस्तावेज तैयार कर अभियुक्तों की जमानत करने वाले गिरोह का अयोध्या पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 अभियुक्तों को दबोचते हुए उनके पास से अयोध्या पुलिस ने 100 से अधिक मोहर व अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। बुधवार को एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पकड़े गए अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश किया। बता दें कि सपा जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह का सहयोगी उपदेश यादव फर्जी जमानत के सहारे जेल से बाहर आया हुआ है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज और फर्जी मोहर का इस्तेमाल किया गया था। मामले के खुलासे के बाद एसएसपी अयोध्या ने जांच के आदेश दिए। सीओ अयोध्या को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई। जांच में ग्राम प्रधान और तहसील स्तर पर सत्यापन न होने की पुष्टि भी हुई थी। अयोध्या पुलिस ने बस्ती जिले के 5 फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार सभी आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। सपा के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। राजा मान सिंह पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी के अलावा एसपी ग्रामीण बलवंत कुमार, सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहे। पूरे प्रकरण का खुलासा करने वाली एसओजी टीम व थाना पूरा कलंदर पुलिस को एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 1 लाख रुपए नकद प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया है। वहीं इस खुलासे के बाद एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने जिले के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि जो भी गंभीर मामले में जमानत पत्र सत्यापन के लिए आते हैं उसकी गहनता से जांच जरूर करें। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के अनुसार ये पूरा गैंग अयोध्या बस्ती के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी सक्रिय था और सैकड़ों फर्जी दस्तावेज तैयार कर गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित लोगों की जमानत लिया करते थे। फर्जी जमानत पत्र, कूट रचित जमानत पत्र तैयार कर अपराधियों की, अभियुक्तों की बेल कराने के गिरोह के 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद अयोध्या के एक गैंगस्टर एक्ट और बाकी मुकदमों से संबंधित एक अभियुक्त मान सिंह की जेल है, उसका एक सहयोगी उपदेश यादव, जिसके ऊपर पूर्व से ही 17 मुकदमे दर्ज हैं, वो एक मुकदमा अपराध संख्या 746/25 के तहत जेल में निरुद्ध था। कुछ दिन पूर्व माननीय न्यायालय से उसकी बेल हुई। बेल में जो जमानत परिपत्र दाखिल किए गए, ये सूचना प्राप्त हुई कि वो कूट रचित हैं और बिना जेन्युइन जमानतदारों के उसके सहयोगियों द्वारा एक गिरोह के माध्यम से कूट रचना करके माननीय न्यायालय में फर्जी जमानत पत्र दाखिल करते हुए उसकी जमानत प्राप्त की गई है। इस संबंध में सीओ अयोध्या से एक जांच कराई गई। ये जमानत परिपत्र और जमानतदार जनपद बस्ती के पाए गए और जब संबंधित थाने, तहसील और संबंधित प्रधान जिनके द्वारा इसको तस्दीक किया जाना था प्रक्रिया के तहत, उनसे इस संबंध में आख्या ली गई, बयान लिए गए, तो ये समझ में आया कि जमानत परिपत्र कभी भी संबंधित थाने और तहसील या संबंधित प्रधान जी के पास तस्दीक होने के लिए गए ही नहीं। माननीय न्यायालय से किसी के द्वारा इसको प्राप्त कर कूट रचित ढंग से इसको अपने पास से ही संबंधित थाना प्रभारी, तहसीलदार और प्रधान जी की मोहर लगा करके उस पर सिग्नेचर करके और फर्जी परिपत्र तैयार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिससे कि उसकी बेल हुई। इस संबंध में एक थाना पूरा कलंदर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया 7/26, जिसके इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया कि एक गिरोह है जो कि बस्ती जनपद में काम कर रहा है, जिसके मुख्य अभियुक्त भीम प्रकाश शाही जो कि इस गिरोह का सरगना है और उसके सहयोगी हैं पवन कुमार, शंभुनाथ, रविंदर पाल और प्लस एक व्यक्ति सर्वेश कुमार जिसको अरेस्ट किया गया, जिसके द्वारा उपदेश यादव की बेल कराने के लिए लगातार उससे जेल में मुलाकात करते हुए इस गिरोह के माध्यम से ये बेल करवाई गई है। इन 5 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। बरामदगी के तौर पर इनके पास से 100 से भी ज़्यादा विभिन्न गस्टेड ऑफिसर्स की, विभिन्न न्यायालयों की, पुलिस ऑफिसर्स की इनके पास से स्टैम्प्स या मोहर मिली हैं। विभिन्न तहसीलों के 25 अदद हैसियत सत्यापन कूट रचित परिपत्र मिले हैं। इनके पास
कम से कम 16 अन्य चीज़ों की भी बरामदगी हुई है। ये अपने स्थान पर बैठ ही विभिन्न लोगों से संपर्क में रहते थे। जैसे ही कोई बेल परिपत्र तस्दीक के लिए आता था तो ये संबंधित थाने के थाना प्रभारी, वहाँ की तहसील और वहाँ के प्रधान के नाम की और अन्य चीज़ों की जानकारी करके वहाँ उन परिपत्रों को जाए बिना ही अपने घर पर बैठ के ही इसको सत्यापित करके और फर्जी तरीके से संबंधित को दे देते थे, जिससे कि न्यायालय में उसको प्रस्तुत करके इनकी बेल हो सके। इनकी अरेस्टिंग के साथ साथ जो भी परिपत्र इनके पास से मिले हैं, जिस भी मुकदमे से वो संबंधित हैं और जहाँ जहाँ वो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक रिपोर्ट वहाँ के थाना प्रभारी या वहाँ के अधिकारियों जो कि जनपद अयोध्या के अन्य जनपदों के उनको भेजी जा रही है, ताकि अन्य मुकदमों में भी अगर फर्जी जमानत परिपत्र यूज़ हुए हैं तो उस संबंध में भी जांच करके विभागीय विधिक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय को भी प्रेषित की जा रही है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को और इस गिरोह के द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा था उसके बारे में तफसील से बताया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कैसे आगे सुधार हो ताकि इस तरह की फर्जी जमानत परिपत्र प्रस्तुत करके कोई भी अभियुक्त, कोई भी अपराधी बेल ना ले सके, इस संबंध में भी कैसे आगे बढ़ना है और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हैं और कौन कौन लोग इनको सहयोग करके इस तरह का एक पूरा गिरोह चला रहे हैं, किनका संरक्षण है, इस सब चीज़ों में जानकारी करने के लिए एसपी सिटी और एसपी आरए साहब को अपने अपने क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट लेने की भी निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे खुलासे में स्थानीय जनपदीय पुलिस, थाने की पुलिस, हमारे सीओ अयोध्या, एसपी सिटी, विशेष रूप से एसओजी की टीम, हमारे एएसपी साहब, एसपी आरए साहब, सभी का बहुमूल्य योगदान रहा है। इस घटनाक्रम के खुलासे में प्रोत्साहन के तौर पर उच्च अधिकारियों द्वारा पूरी टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। सर, जिस तरीके से बेल तस्दीक के लिए संबंधित थाने को भेजा जाता है तो इसकी जो निर्धारित प्रक्रिया है उस संबंध में जहां पर ये इस प्रक्रिया को बाईपास किया गया है या कैसे इस प्रक्रिया में कुछ खामियां इनके द्वारा एक्सप्लॉइट की गई हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस पर्टिकुलर मुकदमे के साथ साथ अन्य जो ऐसे मामले सामने आए हैं उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रमाणिक साक्ष्य हमारे पास आएंगे तो उस और भी इन्वेस्टिगेशन को ले जाया जाएगा। 100 से ज़्यादा फर्जी इन्होंने किए, तो क्या एक भी सही था या सारे फर्जी थे? देखिए, जिस मुकदमे में इस संबंध में इनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें ये प्रमाणित हो गया है कि ये बिल्कुल फर्जी रूप से इनके द्वारा किया गया है। बाकी जो मामले संज्ञान में आए हैं, क्योंकि वो कई थानों से संबंधित हैं, कई ऑफिसेज से संबंधित हैं, अन्य जनपदों से भी संबंधित हैं, जो प्रथम दृष्टिया समझ आ रहा है इनका मोडस ऑपरेंडी इनके द्वारा फर्जी ही बनाया गया है, परंतु इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ को प्रमाणित करके ही उसको यूज़ किया जाता है। तो संबंधित कार्यालयों से, थानों से या अधिकारियों से इसको प्रमाणित करते हुए इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया। सर, इतनी सारी मोहरें बनी हैं सर, इनको कैसे सूचित करा जाएगा कि ये उन तक जानकारी पहुंच जाए? देखिए, जिसकी भी मोहर बनी हुई है, जो भी मोहर बनी हुई है, संबंधित कार्यालयों को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। जिस व्यक्ति द्वारा ये मोहर बनाई गई है, स्टैंप बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके लिए संबंधित कार्यालय से एक पत्र या एक सर्टिफिकेट या एक लेटर जो है वो जो बनाने वाले के पास जाता है। अगर उसके द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अपने अयोध्या जनपद में भी कई लोगों की मोहरें हैं, तो क्या देखिए, जिस कार्यालय की मोहर बनाई गई है, जिस अधिकारी की मोहर बनाई गई है, उन सबको इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि वो भी आगे से सतर्क रहें और इस तरह की अगर मोहर उनकी यूज़ हो रही है तो जो भी विधिक कार्रवाई इसमें न्याय संगत है उसमें भी वो लोग सहयोग करें।